और दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना अमजद का है जो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में पहुंची है पूछ रहे हैं कि भाई इंडिया ने 365 डेज का चैलेंज किया है कि अब 365 दिन में बांग्लादेश को खत्म करना है, बुरी तरह से हर चीज उसकी खत्म करनी है, उसकी इंडस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, हर चीज। तो उस पर देखते हैं पाकिस्तान की आवाम क्या बोलते, चलते पाकिस्तान देखते हैं वीडियो, करते वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले के दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए। साथ के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे चटपटी बातें कर सकते हैं। आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कुछ चीजें जो मुझे नहीं पता है, बता सकते हैं आप मेरी गलतियां क्या है, मैं ताकि उसको और सुधार सकूं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो। भारत ने अब बांग्लादेश को बताना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश इंडिया को लेकर अपना असली रंग पूरी दुनिया को दिखा रहा था। जानबूझ के इंडिया के साथ बार बार पंगे ले रहा था। कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। लिहाजा अब इंडिया ने बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए 365 के नाम से एक प्लान तैयार किया है और ये इतना अहम प्लान है जो 365 डेज में बांग्लादेश को अपने घुटनों पर ले आएगा। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सकता सर आपको नहीं लगता, चलिए ठीक है, जो कुछ हुआ वहाँ की यूथ जो है वो कोटा सिस्टम के खिलाफ सड़कों पे निकली, उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया। आज 4 महीने हो गए हैं, ये 5 अगस्त का वाकया है और अब दिसंबर चल रहा है, 16 दिसंबर। आपको नहीं लगता कि ये एहतजाजों की आग अब ठंडी हो जानी चाहिए थी? अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि जैसे भाई ने अभी बात की कि हमें इस चीज़ को जो है ना वो मद्देनजर रखना चाहिए कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये सभी इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि जो फॉल ऑफ ढाका हुआ उसमें हमारी कितनी ज़्यादा गलती थी। हमने उन लोगों को जो उनका राइट था वो नहीं दिया। तो ये वो चीज़ है कि हमने उस चीज़ को अब रियलाइज़ कर लिया, ठीक है। और यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर भी इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है कि दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और जब मैं पीपल ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आप देखें कि पीपल ऑफ पाकिस्तान बेसिकली कौन लोग हैं। आपके यहाँ जो आपका सारा डायस्पोरा बाहर बैठा है, जो यूएई में है, जो मिडिल ईस्ट में है, ओवरऑल अमेरिका के अंदर, जहाँ पर इनका पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर खैर सगाली के पैगामात मिलते हैं। जब एक बंगाली एक पाकिस्तानी को मिलता है तो वहाँ पर कोई नफरत की जो आग है वो उस तरीके से नहीं एक दूसरे को दिखाते, वो एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। तो आई गेस विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप ये समझें कि वो जो एक बर्फ़ थी वो पिघल गई है, लोगों को भी समझ आ गई है कि दरअसल एग्जैक्टली दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो भी मामला था इट वाज एन इंटरनल मैटर। और किस तरीके से इंदिरा गांधी हु डिसाइडेड कि हमने बांग्लादेश को तोड़ना है, मुक्ति बहानी को हमने ट्रेन करना है, एंड दिस इज हाउ दे ऑल क्रिएटेड अ स्क्रिप्ट, और वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, राइट। तो मैं तेरे को बोलूंगा हुमदुल कमीशन की रिपोर्ट एक बार पढ़ लियो, 125 पेजेस है, पढ़ लियो एक बार। भुट्टो ने उसको बोला था 72 में कंप्लीट हुई थी वो, शायद अगस्त के अंदर, तो उसको जाके पढ़ लियो एक बार कि तुम लोगों ने वहां पे क्या किया था और क्यों मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करना पड़ा था इंडिया को, इंदिरा गांधी को, क्योंकि तुम्हारे जाहिल के बच्चे इंडिया में घुस रहे थे बॉर्डर पार करके, और हमारे पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं थे उस टाइम पे। 71 के अंदर हमारी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो इंदिरा गांधी डिसाइडेड कि मुक्ति बाहिनी को ट्रेंड करना है। आगे बात समझ में, जो तुम लोगों ने वहां पे करा, हुमदुल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद ना बंदे का सर चकरा जाए। और तुम्हारे ही बंदे ने बनाई वो रिपोर्ट, भी पाकिस्तानी ही था, जिसको छुपाया गया 2002 तक या 2000 तक उसको छुपाया गया। उसके फिर पेजेस कुछ लीक हुए, इंडिया के पास आए, इंडिया ने इंडिया टुडे पे फिर उसको दिखाया, बताया उसको कि ये 71 में हुआ था। फिर जाके तुमने पब्लिश करा, अब जाके वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जाके पढ़ ले जरा हुमदुल कमीशन की रिपोर्ट कि क्या कांड कर रहे थे तुम्हारी आर्मी ने, और तुम लोग उसको काले भद्दे छोटे से नाटे से। लेकिन उनके अंदर जो जहालत है ना, मुसलमानियत है, वो खत्म नहीं हुई, वो उछाल मारने लगी कुछ ज्यादा ही। जमात इस्लामी जैसी वहां पे ऑर्गेनाइजेशन काम करती रही और जिहादी बनाती रही। रही बात ना कोटा सिस्टम की, कोटा सिस्टम शेख हसीना ने खत्म कर दिया था, कोर्ट ने बोला था कि भाई दोबारा लगाओ। तो इसमें शेख हसीना को कोई पंगा नहीं था, कोर्ट से लड़ाई लड़नी थी इनको। लेकिन ये जाहिल के बच्चे हैं ना, है तो तुम्हारी नस्ल के रेप चाइल्ड्स, उनके गंदे खूनी है ये, अच्छे खून तो अच्छे वालों की हरकतें नहीं हुई हैं।
कि तुम इंडिया को टारगेट करो। अब पीएम मोदी ने एक ट्वीट करा अपने देश को लेके, भाई अपनी नेवी को लेके, अपनी आर्मी को लेके, ये बांग्लादेशी उछलने लग गए, बवासीर हो गई इनको सालों को। जैसे मोहम्मद म्यूजिक की पार्टी को हुई थी ना, वैसे इनको भी हुई है। अब इनका क्या हाल होगा, सोचो सोचो क्या हाल होगा इनका। वो दूर था, तुम बगल में हो, तुम्हारे तो तिल्ले तोड़ दिए जाएंगे। अभी तक सिर्फ डिटेन कर रहे थे ना इनको, अब कॉलर से घसीट के निकालेंगे इनको यहां से। और मजे की बात देखो, जो भारत के मुसलमान है स्पेशली मस्जिदों में जाके ऐलान कर रहे हैं पुलिस वाले के पास जाके कि इनको घसीट के निकालो भाई, इनके चक्कर में हम ना फंस जाएं। मजे की बात है, सीए का, एनआरसी का विरोध करने वाले, रोड पे बैठने वाले आज खुद बोल रहे हैं इस चीज को लेके। अब सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। इंडियन मुसलमान भी अब तो उसको कह रहे हैं कि भगाओ इनको, नहीं चाहिए ऐसे जाहिल हमें। सोचो, सीओ को सपोर्ट करने वाला पूरा पाकिस्तान। आरजू काजमी, मिस आरजू काजमी ने बहुत सपोर्ट करा था, मोदी को हिटलर बना दिया था भाई। ट्वीट मिलेगा तो 100% दिखाऊंगा भाई, उनका ट्वीट दिखाऊंगा मैं। क्या ट्वीट किया था आरजू काजमी जी ने 2018 के अंदर, है ना। तो वो ज्यादा जानकारी के लिए मुद्रा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ली, 125 पेजेस की है, ठीक है, उर्दू में भी अवेलेबल है, वो पढ़ सकता, जाके पता लग जाएगा तुम्हें। अच्छा, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, वो ये है कि देखिए बात ये है कि आग ठंडी, हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। उनके यहाँ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनके यहाँ इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये देखते हैं जी उनकी ग्रोथ हो रही है, तो देयर आर पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पे ग्रोथ हो रही है। अगर आप उनके यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं तो वहाँ से हर साल कितना ग्रेजुएट निकलता है। क्या उन सबको जॉब्स मिल रही हैं? नहीं। अब यही वो सवालात हैं जो कि वो शेख हसीना वाजिद से कर रहे थे कि जनाब आपने एक तरफ तो हमें जॉब्स नहीं मिल रही, दूसरी तरफ आपने जो पॉलिसी बनाई हुई है ना वो हेटेड टुवर्ड्स पाकिस्तान है, जहाँ पर आप कहती है इंडिया ही हमारा सब कुछ है, इसी ने हमें सब कुछ देना है। आप देख रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन वो उनसे ले रहे थे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कौन क्रिएट कर रहा है? इंडिया कर रहा है, ठीक है। फिर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानी को पता नहीं कौन सा बहम है, एनर्जी कहां से ले रहे थे? इंडिया से सारी एनर्जी। तो फिर तो इंडिया वो भी लगा देता न्यूक्लियर पावर प्लांट। और एक बात बता मुझे, जितने बंदे ग्रेजुएट निकलते हैं किसी भी कंट्री से, क्या सबको जॉब मिलती है? नॉट इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, क्या सबको जॉब मिल जाती है? निकलते के साथ ही लो भाई जॉब, ये लो जॉब करो। मैं चूचे के मुरब्बे बने हो क्या कतई? और ये भूतनी के इंडिया में आके पढ़ते हैं, इंडिया के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, इंडिया के डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब मजा आएगा बेटा। पर्टिकुलर सेक्टर उसको बनाने का टाइम तुमने कहां दिया? उसने कितनी, मतलब फिर भी शेख हसीना कौन सी इंडिया की पपेट नहीं थी। अगर पपेट होती ना तो फिर वो चाइना नहीं पहुंच जाती भीख मांगने के लिए। समझ में आ गया? पता नहीं 500 बिलियन लेने गई थी, 5 बिलियन दे के निपटारा कर दिया चाइना ने कि चलो चलो निकलो यहां से। वो अपने देश के लिए लेने गई थी। करप्शन करी होगी, मुझे नहीं पता भाई उसका, देख करप्शन करी कि नहीं करी, क्या हुआ आई डोंट नो। करप्शन करी होगी भाई, सीधी सी बात है, जिसको खाने को मिलेगा वो खाएगा उड़ाएगा। वो तो गिने चुने होते हैं जो भाई ऐसे काम नहीं करते, बाकी तो मैंने नहीं देखा। करप्शन तो हर कोई करता है, फिर चाहे यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, व्हाटएवर, सब अपने लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो करा होगा उसने भी, नो डाउट, मैं उसको डिनाई नहीं करता। बट वो वहां पे जॉब क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। कितने देश से सही कर लिए थे। म्यांमार से ठीक नहीं थे ना, इंडिया से तो ठीक थे। इंडिया से एनर्जी लेती थी, नॉट इवन अडानी दे रहा था, हमारी 4 कंपनियां और दे रही थी जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं। अपने किसानों को यहां नहीं दे रहे थे, लेकिन वहां पहुंचा देते भाई। कमाल की बात है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई उसने कोशिश नहीं करी, कोशिश करी एनर्जी सेक्टर में, कोशिश करी उसने, इसमें कोशिश भाई, जिसमें उसका हाथ, उसको दिखा कि पहले कि इसको ग्रोथ करना है तो उसको ग्रोथ करी। वहां पे क्या जॉब्स नहीं मिली, लेबर्स को जॉब्स मिली। अब 200 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कौन जॉब देगा? जो ग्रेजुएट निकलेंगे उनके लिए वो कर दी थी ना, लेकिन नहीं करने दिया ना उसको। ऐसी शक्लें बना के निकल लेते, ओ हटा दिया हमने, 4 महीने से जल रहा है, फूक दो साले को, आग लगा दो, घंटे से हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां घुसोगे पेले जाओगे, इंडिया पे उंगली उठाओगे फाड़ के रख देंगे, सीधी बात है। तुम बांग्लादेश में आग लगा दो साला, कल के बदले आग लगा दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें, नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां उंगली उठाओगे, यहां की तरफ आओगे, फाड़ दिए जाओगे बीच में से। आगे बात समझे? बांग्लादेशियों तड़क के टांग पे टांग रख के फाड़ देंगे,
जरासंध पता है ना, जरासंध या फिर वो दुर्योधन, एक टांग गुजरात में एक कलकत्ता में, याद रखना। ढाका में गिरेगी जाके तो इधर कोशिश भी मत करना, नहीं तो फाड़ के सुखा दिया जाओगे, वो भी बारिश में। फिर उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इवन इन दैट सेक्टर इंडिया किस तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था और करना चाह रहा था, ठीक है। मतलब एक जैसे आप ये कह लें कि उन्हें पपेट स्टेट के तौर पर इंडिया देख रहा था, राइट। नाउ द थिंग इज कि आग ठंडी जो है, ऑब्वियसली जब एक शोला बनता है, आग लगती है तो टाइम लगता है, ठीक है, वो एकदम से ठंडी नहीं हो गई। सर अभी जो इंडिया ने प्लान बनाया 365, उन्होंने कहा है कि हम 365 डेज में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर देंगे। जितनी इंटरनेशनल कंपनीज बांग्लादेश से कपड़ा एक्सपोर्ट करती थी, अब वो झुकाव इंडिया की तरफ कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता मजीद इंडिया इन्हें अपनी तरफ लेकर आएगा। क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी हम देख रहे हैं जो फूड आइटम्स इंडिया बांग्लादेश को भेजता था उन पर बैन लगा दिया गया, उनके एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है। हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स ने भी कहा है कि हम कोई भी ऑटो पार्ट 1 महीने तक बांग्लादेश एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बिजली वो इंडिया से ले रहे थे, अडानी ग्रुप से ले रहे थे। तो क्या लगता है कि इंडिया के बगैर बांग्लादेश सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि उनकी हर चीज़ किसी ना किसी तरह इंडिया के साथ मुंसलिक थी। ओके, द पॉइंट इज कि दुनिया बहुत बदल गई है, राइट। टुडे वी लिव इन अ मल्टीलैटरल वर्ल्ड, राइट, और ग्लोबलाइज वर्ल्ड भी है। तो हमें, अगर आपके सवाल का जवाब ये है कि यस, बांग्लादेश बिल्कुल सर्वाइव करेगा। वो इंडिया से कोई भीख नहीं मांग रहा था। बांग्लादेश अगर कोई चीज़ खरीदता था तो उसके पैसे देता था, ठीक है, और बदले में अगर इंडिया उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा था तो वो भी बांग्लादेश से कोई ना कोई चीज़ हासिल कर रहा था, राइट। सो इट वॉज अ विन विन गेम। नाउ द पॉइंट इज कि आप ये देखें कि एशिया के अंदर सबसे बड़ी मार्केट कौन है? इट इज़ चाइना, राइट। चाइना इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है, मिलिट्रीली बहुत पावरफुल है, और उसके अलावा आप देखिए कि जितनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं इस दुनिया के अंदर। हाँ, अगर आप अपनी एशिया की मिसाल ले लें, टुडे यू हैव सार्क, ऑल्दो सार्क एक अलग डिबेट है कि वो एक फेलियर के तौर पर देखी जा रही है, बट स्टिल एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। देन यू हैव SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द प्लेटफॉर्म एंड सो ऑन, लाइक ब्रिक्स इज देयर एज वेल। सो देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। और उसके अलावा चाइना, पाकिस्तान और इवन द फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश, जो कि आगे जाके और भी बनेंगे और जो पहले से मौजूद हैं, वो सभी बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। लेकिन सर बात बता, तुम सारे मैप ऐप देखते हो कभी, या फिर ऐनी हवा में तिल्ले तोड़ते हो अपने? चाइना इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों करेगा? चाइना इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगा। चाइना ने रिजेक्ट कर दिया इनका प्रपोजल, जो इनको C10 चाहिए थे, चाइना से मना कर दिया, नहीं देंगे हम। व्हेन यू अगेंस्ट यूज, तो फिर भैया हम नहीं देंगे, साफ मना कर दिया चाइना ने। और ना बांग्लादेश ना चूचू के मतलब, वो देख लो पहले मैप में, 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, चौथी तरफ इसके इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन जहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड घूमते हैं, फाड़ देंगे इनकी तिल्ले, तोड़ देंगे सालों के। तुम ना अफगानिस्तान की, ईरान की मिसाल देते हो, कितनी कंट्रियों से जुड़ा हुआ है वो, सोचते हो? नहीं सोचते तुम इसको। जियो पॉलिटिक्स थोड़ा सोच लो, समझ लो भाई। मेरे को 1.5 साल हो चुका है, इतनी समझ मुझे भी आ गई है जियो पॉलिटिक्स की, लेकिन तुम चूचू के रब्बों को नहीं समझ में आई। तुम पढ़े लिखे हो यार, मतलब मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है तो भाई। फिर उसके बाद भी फिर तुम ऐसी बातें करते हो ना, हंसी आती है यहाँ बैठ के फिर हम जैसों को। चाइना इंडिया से कभी भी बैन नहीं लेगा इस चीज को लेके। चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली चलते रहेंगे, लेकिन इस चीज को लेके चाइना हाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है वहां पे, वो हक है भाई, कहीं भी करे। वो म्यांमार में करे, बांग्लादेश में करे, श्रीलंका में करे। अभी श्रीलंका के जो भी नए प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने साफ बोल दिया भैया इंडिया के अगेंस्ट जो भी चीज यूज नहीं करने देंगे हम यहाँ पे, मना कर दिया है। बांग्लादेश 3 तरफ से इंडिया से घिरा हुआ, चौथी तरफ इंडियन ओशन है, कहां जाएगा? एक ही कंट्री है चारों तरफ, वहां से म्यांमार वाले पेल रहे हैं अब घंटा फर्क नहीं पड़ता, उखाड़ लो। और मैंने सुना है कि इनका एक ड्रोन पेल मारा इंडियन ने, इधर की तरफ आया, उड़ा दिया टर्की भाई, तू ठरकी निकला है भाई यार। सोच समझ के थोड़ा सोच लिया करो यार, थोड़ा दिमाग में मैप भी यूज कर लिया करो कि हाँ भाई मैप ऐसे है तो भाई 3 तरफ से घिरा हुआ है, चाइना वहां पे एंटर कैसे करेगा? हाउ कुछ भी बोलते भाई ये। हम 1971 कैसे भूल सकते हैं? सवाल मेरा यही है कि हम 1971 भूल के किस तरह से एक बार फिर से बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकते हैं। अभी भी हमें पता चला, पिछले दिनों खबरें सुनने में आई कि शहबाज शरीफ को मोहम्मद यूनुस आके मिले और हमने
कई टन जो है वो चीनी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया। आप देख सकते हैं पाकिस्तान ऑलरेडी कोई बहुत अच्छे माशी और सियासी हालात से नहीं गुजर रहा, हम अपनी तारीख के बदतरीन सियासी और मौशी बहरान से गुजर रहे हैं। इस सब में क्या हमें बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए? हम इस काबिल हैं या हम अपने मुल्क को छोड़ के एक दूसरे मुल्क को सपोर्ट करने, उसकी मदद करने निकल पड़े हैं? ओके अच्छा, पहली बात तो ये है कि यस वी विल सपोर्ट देम। क्यों? क्योंकि यार एक तो हमारा वो हिस्सा रहे हैं पहले, राइट। सेकेंडली दे आर अ मुस्लिम नेशन, वो हमारे भाई हैं, हम उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। एंड थर्डली द क्वेश्चन वाज कि पाकिस्तान के जो सारे मामलात हैं वो बहुत ख़राब हैं। वी हैव अ $393 बिलियन इकोनॉमी, ठीक है। अब हमें इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो हालात हैं ये टेम्परेरी हैं। वक्त आएगा जब ये सारे हालात दोबारा से स्टेबल डाउन होंगे, और अगर हम थोड़ी सी मदद कर भी रहे हैं तो इससे हमारा कुछ नहीं जा रहा। वी आर अ बिग नेशन और हम सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस पर यही कहूँगा कि जैसे बैलेंस ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह इट मे बी अ टूल ऑफ थ्रेटनिंग बांग्लादेश कि वो हमारे खिलाफ कोई ऐसा जो है ना, जिस तरह भी कू है एक तरह का सिविलियन कू है एक तरह से, तो वो ये इट कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी कि हम उनको इस तरह की जो है ना वो धमकियाँ दें ताकि वो जो है ना थोड़ा थ्रेटन हो, फील करें, इनसिक्योर फील करें। इकोनॉमिक डेवस्टेशन तो उनकी ऑन रोड है। तो दूसरा उनका एक वो डैम वाला भी आपको पता है, पानी वाला भी, वो भी उधर से अच्छा खासा गुजरता है। अगर वो भी बांग्लादेश बंद कर दे तो इंडिया को लॉस होगा। दूसरा ये है कि बांग्लादेश को कोस्टल लाइन लगती है, वो क्या ट्रेड कर सकता है पूरी दुनिया के साथ, पर्टिकुलरली विद एशिया, उनके साथ आइलैंड्स है, इंडोनेशिया। 3 बॉर्डर तो इंडिया के लगते हैं उनके, तो अगर चाहे तो इंडिया उनके बॉर्डर भी बंद कर सकता है। देखिए ऐसा अगर इसकी एग्जांपल मैं दूंगा, ऐसे तो फिर अफगानिस्तान भी है, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ही लैंडलॉक्ड है, और उनके ऊपर क्या कुछ नहीं हुआ। USSR में आके बैठ गया, सोवियत यूनियन, वो चलते रहे, उसके बाद वो गए तो USA आ गया, तो वो कोई डिस्ट्रॉयड तो नहीं होगी नेशन, वो बल्कि सक्सेसफुली इस चीज़ से निकल गए और एक विक्टोरियस नेशन बने हुए हैं। तो इसी तरह उनका पॉलिटिकल क्राइसिस आया, कोई रिसोर्सेज ख़त्म नहीं हो गए। अगर वो कहते भी हैं टेक्सटाइल वाला, तो टेक्सटाइल के अंदर अगर वो थ्रेटन करते हैं इन्वेस्टर्स को करते हैं, तो उसमें कितना को फ़र्क पड़ जाएगा। आप देख लेना, एक एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और उनके पास और भी रिसोर्सेज है, फिशिंग उनकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो वहाँ पे भी दे कैन एक्सप्लोर मल्टीपल रिसोर्सेज। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस चीज़ से इतना उनको फ़र्क पड़ेगा, ये जो इंडिया इस तरह से कर रहा है। और सिर्फ इंडिया ही तो नहीं उनकी मार्केट, अब जैसे आपने अभी बताया कि पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, साथ इंडोनेशिया भी है, साथ में मुस्लिम कंट्रीज़ में, उसके साथ आपका श्रीलंका भी है, उसके साथ ऊपर नेशंस जितने भी हैं। सर हम इस चीज़ को जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर। ऐसे कोई बताए इंडोनेशिया तो मेरे को नहीं लगता कि इंडोनेशिया करेगा, नहीं करेगा इंडोनेशिया, कोई भी इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगा। और क्या टेक्सटाइल मछली कहाँ बेचेंगे? मछली इंडिया को बेचते थे ना, और कहाँ बेचेंगे? और चूचू के मुरब्बे तो अफगानिस्तान को उससे कैसे कर सकता है? अफगानिस्तान के बॉर्डर कितनी कंट्री से लगते हैं और बांग्लादेश के सिर्फ हमसे लगते हैं। समझ में आया या नहीं समझ में आया? जाके मैप देख ले कि बांग्लादेश के कितने कंट्री से बॉर्डर लगते हैं। इंडियन ओशन से होके गुजरना पड़ेगा, चीखे मारेंगे फिर ये। टेक्सटाइल के सिवा और क्या इंडस्ट्री इनकी बता दें मुझे, क्या मच्छी बेचेंगे किसको? और कहां से नदी जा रही है इंडिया? अबे यहां इंडिया से जा रही है, वहां पे चूचू के मुरब्बे इंडिया से जा रही है। तभी कहता हूं मैप देख लिया करो, जियो पॉलिटिक्स समझो, मैप देख के बोलो, ऐसे हवा में बातें मत उड़ाया करो, तुम बेइज्जत होते फिर। पढ़ लिख के भी हाँ, पाकिस्तानियों की पढ़ाई वैसे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कर सकते कि इस वक्त पूरी दुनिया का रुझान जो है वो इंडिया की तरफ है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। वो इस वजह से उनकी एक तो पॉपुलेशन बल्क इतनी ज़्यादा है कि वो अब चाइना को भी क्रॉस कर रहे हैं 1.5 अरब से, तो वो दुनिया इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। लेकिन जब सिक्योरिटी का इशू आता है फिर मेरा ख्याल इकोनॉमी पीछे रह जाती है। तो जब किसी भी स्टेट की सिक्योरिटी थ्रेटन होती है, जैसे हमारी भी थी, तो हमने न्यूक्लियर अडॉप्ट कर ली, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो उसमें इकोनॉमिकली उनको प्रेशराइज करना। अब मेरा ख्याल है कि हम भी कोई कम क्राइसिस से नहीं गुजर रहे, पाकिस्तान भी। तो जो एक वो कॉन्सेप्ट है ना मैकियावेली के द प्रिंस के अंदर, कि अगर कोई स्ट्रॉन्गर स्टेट वीकर को अटैक करती है तो आपको चाहिए कि वीकर के साथ स्टैंड करे, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रॉन्गर जो है वो कल को आपको इनगल्फ कर ले, उसको करने। इसलिए हम जो है उनके साथ हैं। हमारे एक तो वो कॉमन रिलीजन वाले, फिर हमारी फैमिली टाइज भी हैं, कुछ लोग रिश्तेदार भी आज तक इधर से उधर मूव करते आते जाते हैं, उनकी फैमिली टाइज भी हैं, फिर
अपना OIC के मेंबर भी हैं, उसके बाद फिर वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो जैसे हम भी जब भी क्राइसिस में आता है, सऊदी अरब जैसे मुल्क, UAE जैसे मुल्क हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी तो सर तमाम ममालिक ने हमसे मुंह मोड़ लिया। आप देखें जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं दे रहे। UAE की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, इंडियंस के लिए इन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है और पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं मिल रहे हैं। ओके, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट इशू। हमें इसे समझना होगा कि UAE, सऊदी अरेबिया, इन लोगों को हमारे साथ मसला क्या है। देखिए वीज़ाज उन्होंने स्किल्ड लेबर के लिए आज भी बंद नहीं किया। ठीक है। उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो कि पाकिस्तान, जैसे हम मोफा कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो कि इन्हें दूर कर रही है, ठीक राइट। और वो कुछ लेजिटिमेट कंसर्न्स थे उनके, वो दूर हो जाएंगे। किसी ने हमसे मुंह नहीं फेरा, राइट। हम लोग एक एक बड़ी ताकत है और जितने भी मुस्लिम ममालिक हमारे साथ, दे ऑलवेज हैव स्टूड बाय अस, और वो खड़े रहेंगे हमारे साथ। पहली बात, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं है, कोई भी खड़ा नहीं है। तुमसे दूर भागता है कोई, कहीं ना भीख मांग ले, कहीं भीख ना मांग ले, तुमसे भागते हैं। और मैं पाकिस्तानियों को बोलना चाहूंगा, तुम भाई थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, सोच समझ के बोला करो। जब जिस चीज के बारे में ना पता हो मत बोला करो। अपना मुस्लिम उम्मा दे दे चुम्मा। कमजोर के साथ खड़े होने तो फिर अब वहां क्यों नहीं गए तुम बे? पैलेस्टाइन क्यों नहीं गए खड़े होने के लिए? यहां तुम्हारी बुआ नाच रही है। और मजे की बात ये देखो कि जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो इंडिया से पहले पाकिस्तान, पहले दुबई जाती है, फिर पाकिस्तान जाती है, फिर पाकिस्तान से वहां जाती है। सोचो कान ऐसे पकड़ने की बजाय ये ऐसे 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 घुमा के पकड़ते हैं। तो इनको समझदार बोला जाएगा, चूचू का मुरब्बा बोला जाएगा? आप सब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अपने आपको बड़ा होशियार कहते हैं, हमारे साथ मुस्लिम उम्मा खड़ा है। कोई भी नहीं खड़ा। तुम्हें आइसोलेट कर दिया गया हर जगह से। सुनने में आता है चाइना अपनी प्राइवेट आर्मी बना रहा है, और वो प्राइवेट आर्मी बांग्लादेश, म्यांमार एंड अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए पाकिस्तान में भी भेजेगा। लाइक वैगनर ग्रुप, ब्लैक वाटर, US की। मैं तो कहता हूं इंडिया को बनानी चाहिए नागा वॉरियर। पैसे दो और फाड़ मारो, बेस्ट है। आप सब क्या कहते हो? इंडिया को भी ऐसी आर्मी, प्राइवेट आर्मी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी इन चीजों के मुद्दों के बारे में मैं क्या ही बोलूं। अब भाई तुम मैप वैप देख लिया करो थोड़ा सा। अपनी ना पाकिस्तानी न्यूज पे इतना बिलीव नहीं करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी पढ़ लिया करो, ठीक है। और चाइना तो खैर नहीं कर रहा, इनका चूचू का मुरब्बा बन गया है। अब तो यूनिस तो मेरे ख्याल से जेल में ही जाएगा। वैसे इसको बूचर ऑफ बांग्लादेश बोलना कोई गलत नहीं है। हिंदुओं का जेनोसाइड इसने करवाया है और जानबूझ के करवाया इसने। और बांग्लादेश के भी हालात पाकिस्तान वाले ही हो रहे हैं अब धीरे धीरे। $18 बिलियन पड़े हुए हैं। उनकी इकोनॉमी 3 पॉइंट समथिंग कुछ की है ना, उससे ज्यादा तो हमारे टाटा ग्रुप की है। और हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है, नॉट चाइना, ठीक है। सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है। और थ्रेटनिंग हम किसी को नहीं करते, अपने आप आते हैं लोग और अपने आप आएंगे। देखेंगे हमारी यार सीधी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, हमारे प्रोजेक्ट टाइम पे होते हैं। इनकी तरह गोलीबाजी नहीं करते। और बाहर तुम मिलते हैं ना, क्या पता क्या करते हो, छोटी छोटी बच्ची के साथ गलत काम करने। तुम बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दोनों ही बदनाम है। और दुबई तुम्हें स्किल लेबर वाला भी वीजा नहीं दे रहा। सना खुद बोल रही थी इसकी कोई सिस्टर है, पता नहीं सिस्टर है ब्रदर है, उसको वीजा नहीं मिल रहा। वो कौन सा जाके वहां पे चोरी कर रहा था? स्किल है ना बंदा, स्किल्ड है। तो ये भरम बांटना है, ये भरम तुम्हें मिला हुआ है, ये तुम्हारी मार के रखता है। इसलिए बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो कि भाई इंडिया को भी वैगनर ग्रुप, ब्लैक वाटर जैसी कोई प्राइवेट आर्मी बनानी चाहिए, लाइक नागा वॉरियर, जैसे चाइनीज बना रहे हैं अब अपनी एक? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इन चीजों के मुद्दों के बारे में भी थोड़ा सा अपना भड़ास निकालें। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।